नमस्कार दोस्तों, फ़ोन पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट भोपाल में आप सभी का स्वागत है। आज ही एक पार्सल आया है हमारे पास राजस्थान से, और ये जो भाई हैं इन्होंने कुछ दिन पहले इंस्टीट्यूट का इंक्वायरी भी किया था और ये पार्सल भी पहुंचाया है। और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की है कि सर इन पे वीडियो बनाएं। तो पहले हम इसमें कुछ साइड ज़्यादा है, हम पहले उनसे पूछते हैं, समझते हैं, बात करते हैं कि क्या कहानी है और क्या क्या प्रॉब्लम में सेट है। सद्दाम जी नमस्कार, फोन पे टेक्निकल इंस्टीट्यूट से बात कर रहा हूँ। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ सर। सद्दाम जी कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं राजस्थान सुरभि डिस्ट्रिक्ट से बोल रहा हूँ सर। राजस्थान सुरभि डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा, तो सद्दाम जी आपका पार्सल रिसीव हुआ है, तो इसमें कौन कौन से सेट हैं और क्या प्रॉब्लम में है? सर इसमें एक तो सर सैमसंग A32 है सर। जी, क्या प्रॉब्लम है उसमें? सर उसमें सर चार्जिंग का इशू है सर। चार्जिंग का इशू है जी। जी सर, जैसे सर इसको ऑफ कंडीशन में लगाते हैं तो सर सिर्फ ये लोगो दिखाता है, परसेंट नहीं दिखाता। मतलब चार्ज पे लगाते हैं तो सिर्फ चार्जिंग का लोगो शो होता है, बाकी परसेंटेज शो नहीं होता। ऑफ कंडीशन सिर्फ मतलब चार्जिंग का लोगो आता है और सर इसको ऑन करके लगाते हैं तो सर ये मतलब जैसे चार्जिंग एम्पियर पे 0.5 एम्पियर लेता है, लेकिन बैटरी के अंदर चार्जिंग का सिंबल बन के नहीं आता है। अच्छा, सद्दाम जी आप भी काम कर रहे हैं, मुझे आपका माइक्रोस्कोप भी दिख रहा है। इस फील्ड में आप कब से काम कर रहे हैं? सर मैं 2018 से कर रहा हूँ सर। जी, 2018 से। चलिए, तो आपने भी इसमें ट्राई किया होगा, और आपकी एक रिक्वेस्ट थी, मैंने सर से डिस्कस हुआ था। आपका एक रिक्वेस्ट था कि सर इस पे लाइव वीडियो बनाएं। जी सर। इस पे लाइव वीडियो देखना चाहते हैं। मैंने बोला सर इस पे लाइव वीडियो होना चाहिए सर। चलिए सद्दाम जी, वैसे आपने इसमें क्या क्या करके देखा अभी? मैंने सर इसमें ये देखा सर, चार्जिंग आईसी को चेंज करके देखा था। और सर उसके बाद में सर चार्जिंग आईसी से मतलब प्रश्न नहीं बना। उसके बाद में सर मैंने इसका अपने डिस्प्ले सर्किट भी चेक किया था, वो भी सर प्रॉपर बन रहा था, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद मैंने पावर को भी रिप्लेस किया, नहीं बना था। उसके बाद सर ये जो अपने चार्जिंग से सेंसिंग लाइन में जो डिवाइड सर्किट बना होता है जी, जो सर वो 0.5 से लेके 0.9 तक जो सेंसिंग सीपीयू की लाइन जाती है सर, उसको भी सर मैंने चेक किया था सर। उसमें मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था सर, उसमें कभी वो मतलब 0.789 वोल्ट बन रहा था, कभी नहीं बन रहा जी सर। उस कंडीशन में सर इसका लाइन भी चेक किया, सीपीयू निकाल के लाइन सर ओके थी, फिर सीपीयू रिवर्स पे बताया कि सेम प्रॉब्लम है। चलिए सद्दाम जी, अभी हमारा जैसे कि 15 फरवरी वाला बैच हमारा रनिंग है, और अभी हमारा चार्जिंग का सेक्शन ही चल रहा है, और जिसको आपने वीडियो बनाने के लिए सर से रिक्वेस्ट किया था, तो ये फाइल भी आपका चार्जिंग से रिलेटिव है। तो बिल्कुल हम इस पे वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर आप विजिट कीजिएगा और वीडियो वॉच कीजिएगा। थैंक यू। चलिए, अभी हम सद्दाम जी का जो सैमसंग का सेट था, सैमसंग A32, इसको रिपेयर करेंगे। रिपेयर करने से पहले हम चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम एक्चुअली बन क्या रही है, जैसा कि उन्होंने बताया था सेम प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। तो अभी हम चेक कर लेते हैं पहले चार्जर लगा के। तो अभी इसने कोई चार्जर का एम्पियर कंज्यूम नहीं किया है, मगर चार्जिंग स्क्रीन पर लोगो आ चुका है। आप सभी को दिख रहा है अच्छे से? चार्जिंग लोगो आ रहा है हमारा, और यहाँ पे चार्जर में इसने 0.5 0.4 फ्लैक्चुएशन में एम्पियर कंज्यूम कर रहा है। एकदम प्रॉपर हाई स्पीड की चार्जिंग हमारी नहीं हो रही है। और साइड में अभी सिर्फ जो लोगो है देख सकते हैं, फर्स्ट लोगो ही है। जब हमारा सेकंड लोगो में जाता है तो क्या आता है, यहाँ पे बैटरी का परसेंटेज आता है, कितने परसेंट है, और हमारा जो एम्पियर है वो हाई स्पीड में हाई एम्पियर लेने लगता है फ़ोन। मगर यहाँ पे अभी हमारा सिर्फ ओनली फॉर चार्जिंग लोगो ही आ रहा है। तो अब इसको ऑन करके भी चेक करते हैं कि ऑन कंडीशन में, जैसे कि उन्होंने बताया था कि ऑन कंडीशन में लोगो भी डिटेक्शन नहीं करा रहा है। तो हम ऑन कर लेते हैं पहले फ़ोन को एक बार। तो ये हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है,
तो यहाँ पे जो हमारा लोगो आ रहा है तो इन्होंने इसको एक बार सॉफ्टवेयर करके भी फ्लैश करके भी चेक कर लिया है। तो अभी हम इसमें चार्जर लगा के देखते हैं कि बैटरी का जो हमारा चार्जर का सिंबल होता है बैटरी में वो आ रहा है या डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसका चार्जिंग में भी देखते हैं कि कितना एम्पियर ले रहा है। तो अभी हम चार्जर लगा के चेक करते हैं। तो 0.5 जैसे कि उन्होंने बताया था कि 0.506 तक एम्पियर कंज्यूम जरूर कर रहा होता है, मगर बैटरी जो हमारा चार्जर लगाने का डिटेक्शन का जो हमें सिंबल आता है चार्जर का वो हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है, मगर ये एम्पियर ज़रूर ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है। जो चार्जर का एम्पियर है 456 फ्लैक्चुएशन में हमारा कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, उस पर हम चार्जर को भी आपको दिखाते हैं। 2 नंबर का जो 3.0 का हमारा स्लॉट था उसमें हमने डाटा केबल लगाया हुआ है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 01, 02 ये है जो फ़ोन में हमारा चार्जिंग का प्रॉब्लम था। यहाँ पे एम्पियर देखिए आप, जो हमारा 2 नंबर की स्लॉट में डाटा केबल लगी हुई है, तो यहाँ पे 01, 02 फ्लैक्चुएशन में एम्पियर ले रहा है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई डिटेक्शन है नहीं है ना। तो चलिए इसको हम स्टेप बाय स्टेप फ़ोन को ओपन करके चेक करते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है और हमारा जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि काफ़ी काम तो वो ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे कि उन्होंने बताया डिवाइडर चेक कर चुका हूँ, CPU रिवॉल्व कर चुका हूँ, मगर अभी डीप लेवल का जो चेकिंग होती है वो हम इसकी चेकिंग करने वाले हैं, क्योंकि चार्जिंग IC वो चेंज ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने देखा VPH पावर बन रहा है, तो हम भी एक बार स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को चेक जरूर करेंगे, क्योंकि वो हमें पहले ही स्टेप बाय स्टेप चेक करना आपको बताया गया है कि कैसे करना है हर सेक्शन को। चार्जिंग सेक्शन में कौन सा डिवाइडर कब बनेगा, किस लाइन से क्या प्रॉब्लम आती है, सब आपको पहले से ऑलरेडी बताया है ना। तो अभी इसको हम उसी स्टाफ से वही आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे बताने वाले हैं कि आपको क्या चेक करना है और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कहाँ से हमें मिलने वाला है। सेट ओपन कर लिया है मैंने, और अब हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेकिंग करेंगे। तो सर मैंने सेट यहाँ पे ओपन कर लिया है, तो अब मुझे सेट के डायग्राम की नीड होगी, जिसका मॉडल नंबर है A325F। तो आप चेक करिए बोर्नियो में इसका हार्डवेयर सॉल्यूशन या सिस्टमेटिक डायग्राम क्या अवेलेबल है। तो जिस टाइप से अभी आपने प्रॉब्लम सॉल्व की है, तो यूट्यूब पे फोनवे टेक्निकल यूट्यूब पर एक पहले से भी वीडियो पड़ा है। जी सर। आप लोगों ने भी आने से पहले देखा होगा। तो एक मोबाइल जो अपने पास पहले आया था A10s, जैसा इसमें दिक्कत है सेम टू सेम उसमें था। तो वो अपना सारी रिक्वायरमेंट ओके थी, वो कहाँ से बना था, अपना सॉफ्टवेयर से। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें सॉफ्टवेयर ऑलरेडी वो कर चुके हैं। तो अभी सर्किट में आपको जितनी रिक्वायरमेंट पढ़ाई है चार्जिंग सेक्शन में, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हर फॉल्ट एक ही जगह से आए? ठीक है, यानी हमारे सर्किट में कहीं से भी दिक्कत आ सकती है। मतलब ये नहीं है कि एक मोबाइल अगर सॉफ्टवेयर से बन गया तो हमारे बाकी मोबाइल भी सॉफ्टवेयर से बनेंगे। हमें सारी लाइनों का, सभी तरह का नॉलेज होना चाहिए, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी, जब हम प्रॉब्लम को फाइंड कर पाएंगे। तो सॉफ्टवेयर का काम ऑलरेडी वो कर चुके हैं अपन। तो सर कौन सा मॉडल बताया आपने? सर ये A32 बोला था, जिसका फुल मॉडल नंबर है A325F। A325F। तो ठीक है, A325F देख लेते हैं बोर्नियो में। सैमसंग ये सीरीज, ये 325, ये 325। हार्डवेयर सॉल्यूशन चार्जिंग का पहले ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन पहले देख लेते हैं। चार्जर डाटा, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो आपकी चार्जिंग सेक्शन की क्लास चल रही थी, तो उसमें आपको अभी यहाँ पे ये पता होगा कि सबसे पहले हमारी चेकिंग क्या होने वाली है, कि हम क्या चेक करेंगे, किसके बाद क्या चीज़ चेक करेंगे, जिससे हमारा जो फॉल्ट है कि हमें इजीली क्लियर होता जाए कि हमारी ये लाइन ओके है या फॉल्टी है। ये सब चीज़ आपको पता है? कोई डाउट तो नहीं है इन चीज़ों में? तो अभी वही चीज़ें हम यहाँ पे भी प्रैक्टिकली चेक करने वाले हैं कि वो चीज़ें हमें पता लगेंगी कि इसमें हमारी प्रॉब्लम कहाँ से निकलने वाली है। तो आप लोगों को भी इजीली इस चीज़ में पता लगेगा जब मैं यहाँ टेस्टिंग करूँगा, और जब आपको सामने स्क्रीन पर मल्टीमीटर की रीडिंग्स होगी तो आप बता पाएंगे कि ये लाइन ओके है कि नहीं है। तो आपको जो बताया था वो चीज़ हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं प्रैक्टिकली। क्योंकि कंडीशन क्या होती है, जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है उसमें हमारी सारी लाइनें, सारी रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
हार्डवेयर सॉल्यूशन में ओनली आप वीवस की लाइन और डीएमडीपी पकड़ के थोड़ा बहुत चेक कर सकते हैं। तो डायरेक्ट अगर वीवस लाइन की कोई दिक्कत होती तो हमारा लोगो भी नहीं आता। तो हमें इसमें स्कीमेटिक के हिसाब से देखना होगा। तो हम हार्डवेयर सॉल्यूशन के हिसाब से लाइन देख सकते हैं, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा फोकस किस पे देना है? स्कीमेटिक पर। और सवाल ये नहीं है कि स्कीमेटिक ये बोर्नियो है, आपको ऑफलाइन स्कीमेटिक चलाना बताया, आप मोबाइल में भी अपने चलाएंगे। अगर कभी ऐसा हुआ बोर्नियो का सर्वर काम नहीं कर रहा है, आपका नहीं खुल पा रहा है, आपका एक्सपायर हो गया, वो आपके पास मोबाइल है, तो आपको वो तरीके बताए गए कि हमें बिना बोर्नियो के भी अपना स्कीमेटिक ओपन करके कैसे रीड करना है, कैसे सर्किट को समझना है और कैसे रिपेयर करना है। तो ये गाइडेंस आप लोगों को समझ में आया था। और अभी इस सेट की हम चेकिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करना होता है हमें फ़ोन में कि फ़ोन हमारा वाटर डैमेज है, किसी टेक्नीशियन ने काम किया तो उसने किस प्रकार से काम किया है, कुछ डैमेज तो नहीं है, तो हमें ये सारी कोई कंपोनेंट मिसिंग तो नहीं है। तो जैसा कि हर फॉल्ट को जब भी हम क्लियर करेंगे उससे पहले हम क्या करेंगे? आई स्कैनिंग, ताकि हमें ये पता लग जाए कि फ़ोन वाटर लॉग है या फिर किसी टेक्नीशियन ने कोई चीज़ कंपोनेंट मिस कर दिया है या कोई आईसी फिजिकली डैमेज तो नहीं हो गई है। तो इसलिए हमें पहले आई स्कैनिंग करना चाहिए। तो अभी आपको देखो यहाँ पे जो कंपोनेंट है ये कैसे दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं थोड़े से ब्लैक ब्लैक। तो आपको क्या लग रहा है इस पीसीबी में क्या होना चाहिए? वाटर डैमेज होना चाहिए ना ये हमारी पीसीबी, क्योंकि ये पानी जब हमारी पीसीबी में जाता है, वाटर लॉग होता है, उसी के कंपोनेंट हमारे ब्लैक ब्लैक होने लगते हैं। तो इस मदरबोर्ड में वाटर लॉग ये हमारा मदरबोर्ड है। क्या है ये हमारा? वाटर लॉग है। जैसा कि उन्होंने बताया था सीपीयू, पावर आईसी और चार्जिंग आईसी वो ऑलरेडी काम कर भी चुके हैं और दोनों को रिप्लेस भी कर चुके हैं, तो भी उनका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो इसको अब हमें हर एक लाइन को स्टेप बाय स्टेप डीपली चेक करना पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग और पावर आईसी से अगर उनका फॉल्ट होता तो पहले ही ऑलरेडी वो क्लियर कर चुका होते। ठीक है, तो हम इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। हार्डवेयर सॉल्यूशन में हम इतना देख लेंगे वीवस हमारा प्रॉपर बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो वीवस हार्डवेयर सॉल्यूशन अगर हमें देखना है तो हार्डवेयर सॉल्यूशन से भी देख सकते हैं, स्कीमेटिक से भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम वीवस और वीवेट की और वीपीएच पावर की सॉर्टिंग चेक करेंगे कि इनमें कोई लीकेज या हमारी कोई सॉर्टिंग तो जनरेट नहीं हो गई है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं हमारी वीपीएच लाइन पर, क्योंकि वाटर लॉक सेट है, हो सकता है कि कोई लाइन लीकेज में पड़ी हो जिससे हमारा वीपीएच प्रॉपर ना बन रहा हो। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं इसमें डाइवर्ट मोड में हमारे मदरबोर्ड में कूल टेस्टिंग। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं ये हमारे सारे वीपीएच के कंपोनेंट होते हैं यहाँ पर, तो हम चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी कितनी वैल्यू मिल रही है आपको? 364। ठीक है, अब हम इसको फॉरवर्ड वाइज चेक कर लेते हैं। तो कितनी हो गई हमारी? तो ये हमारी हो गई 1392। तो इस लाइन में कोई आपको लग रहा है सॉर्टिंग या लीकेज होगा? नहीं है ना, ये तो आप समझ गए ना। ठीक है, आगे हम वीवेट पे भी चेक कर लेते हैं एक बार। ग्राउंड, और ये हमारा 466। ओके, फॉरवर्ड वाइज 2000 के पार, तो यहाँ पे भी हमारा सर्किट ओके है। ठीक, तो सर हमारा जो वीपीएच पावर और हमारा जो वीवेट था उसमें कोई सॉर्टिंग या लीकेज हमारा अभी नहीं मिला है हमें। तो आगे हम क्या क्या चेक करें? जैसे कि आपने प्रॉब्लम तो देखी है कि क्या प्रॉब्लम बन रही है। ठीक है, तो कूल टेस्टिंग के तौर पे अभी हम डीएमडीपी, CC1, CC2 इनकी भी एक बार कूल टेस्टिंग कर लेंगे। ठीक है सर। ठीक है, तो अभी मैं CC1 CC2 को चेक कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर हमारा CC1 सर, जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है वो CC1 है, तो CC1 पर हमारी आ रही 652। ठीक, ओके है। तो CC2 649, ये भी ओके है। ठीक है, नीचे DPDM है हमारे, तो नीचे हमारा 713 और सेकंड वाली लाइन पर 707। ये बात आपको अभी दिख रही होगी, जिस हिसाब से फॉल्ट है तो फॉल्ट के हिसाब से गाइडेंस हमें भी आ गया और आप लोगों को भी आ गया होगा कि हमें जो अपन ने पढ़ा है कि किस बेस पे चेक करना है। लेकिन ये चीज़ें चेक करने का मतलब क्या है कि इस चीज़ का मतलब ये है कि प्रॉब्लम हमारी कहीं भी हो, लेकिन हमें स्टेप बाय स्टेप चेक करना है ताकि आप लोगों को टेस्टिंग समझ में आए कि टेस्टिंग करते कैसे हैं।
तो यानी हमारी प्रॉब्लम कहीं से भी हो, लेकिन हम सारी चीज़ों को चेक करेंगे ताकि आप लोगों को इसका चेक करने का एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा और साथ में अपना फॉल्ट भी रिपेयर हो जाएगा। तो अभी क्या सर, अब इसके बाद हम क्या चेक करें हॉट टेस्टिंग में? अभी हॉट टेस्टिंग में एक बार आप बीबस देख लीजिए कि ये कम तो नहीं बन रहा है, और फिर आईडी थर्मल को भी एक बार देखना होगा। तो सर वीवेट का कोई आसपास का कैपेसिटर बता दीजिए। टेस्ट बीबस तो यहाँ जा रहा है, बीबस ये सीपीयू के नीचे यहाँ पर OBP-IC लगी है, यहाँ पे आप सर ठीक है, OBP के आउटपुट में हमें 5.2 मिल रहा है, यानी आउटपुट ओके है तो इनपुट तो ओके रहेगा ही जब तो आउटपुट दे रहा है, ठीक है। और हमारा प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर 5.2, क्योंकि फेक चार्जिंग में आपको वो भी कारण बताए थे कि कब जाके अगर कितने तक ड्रॉप होता है तो कितना एम्पियर ड्रॉप कर जाएगा। तो कई बार ऐसा भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, वोल्टेज आ रहा है लेकिन निकलेगी दिक्कत वहीं से फेक चार्जिंग की। लेकिन अभी हमारे इसमें फेक चार्जिंग का फॉल्ट नहीं है, हमारे इसमें चार्ज ये है कि चालू में डिटेक्शन नहीं हो रहा है। फेक चार्जिंग यानी अलग है, चालू में डिटेक्शन नहीं हो रहा है, तो हम जो डिटेक्शन वाला एरर फिक्स करेंगे तो हो सकता है फेक चार्जिंग ऑटोमेटिकली हमारी क्लियर हो जाएगी। तो ये हमारा वोल्टेज प्रॉपर ओके है जी सर। अभी हमारा एक पॉइंट और बनता है, हम इसकी MID पे हमें चेक करना चाहिए, हो सकता वहाँ कम तो नहीं बन रहा है, क्योंकि कम बनने की वजह से भी ओनली लोगों तक आता है कई बार सेट हमारा। तो एक बार हम वहाँ भी देख लेंगे। तो उसके लिए हमें स्कीमेटिक की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। तो स्कीमेटिक देख लेते हैं। तो कनेक्टर अपना ये था, इसको कॉपी करते हैं। ये हमारा कनेक्टर है, बीबस देखते हैं कहाँ पर है। ये हमारा बीबस है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ OBP के बाद हमारा आउटपुट भी मिल रहा था, हम आउटपुट को भी पकड़ लेंगे। और एक जो मैं OBP बता रहा था आपको, ये मिल गई हमें उस टाइप की OBP। तो ये OBP हमारी डिटेक्शन वाली है। तो डिटेक्शन यानी हमारा लोगो आ रहा है तो डिटेक्शन हो रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये काफ़ी जगह घुमाएगा, लेकिन हमें पहुंचना है IC तक। तो सर ये लगा हमारा MID में C5053। इस कैपेसिटर पे अपन एक बार देख लेंगे प्रॉपर बोल्ट बन रहा है कि नहीं। तो ये कैपेसिटर हमारा कहाँ लगा है, ये जस्ट लगा है U5 के पास। तो जो हमारी चार्जिंग IC है उसके ऊपर लगा हुआ है लेफ्ट साइड। तो दो कंपोनेंट, एक कॉइल और उसके बगल में ये कैपेसिटर। हाँ, तो ये हमारा यही वाला कैपेसिटर है ना, ठीक है। तो इस पर हम चेक कर लेते हैं। 5.2 सर प्रॉपर आ रहा है, प्रॉपर आ रहा है। तो यानी हमारी जो IC में इनपुट हो रहा है प्रॉपर ओके है, कहीं से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ हमारा 5 वोल्ट बन रहा है। अभी जो हमारी चार्ज पंप सर्किट काम करती है, जो हमारी चार्जिंग की स्विचिंग होती है, स्विचिंग प्रॉपर हो रही है या नहीं, ठीक है। तो ये लगा अपना बूट कैप, ठीक है। अब कई बार सर्किट में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, तो क्या है, कैपेसिटर की काउंटिंग थोड़ी सी ऊपर यहाँ पे प्रिंट है, तो हम इसको पकड़ लेंगे और लेके चलते हैं लेआउट में। तो उसी IC के जस्ट ऊपर सर बूट कैप पे एक साइड बन रहा है 7.5 वोल्ट, ठीक है, चलेगा, और ओके है। दूसरी साइड हमारा VPH पावर बन रहा है है। 3.5। और आपको ये बिल्कुल प्रॉपर बताया था कितने से लेके कितने तक बनेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन के हिसाब से हमारा ये, यानी इस कंडीशन से हमें ये पता चल गया कि हमें चार्जिंग IC भी चेंज नहीं करनी है। हालांकि जिनका सेट है उन्होंने सॉफ्टवेयर चार्जिंग IC ये सब वो कर चुके हैं, लेकिन इससे हमें स्विचिंग भी पता चल गई कि स्विचिंग प्रॉपर हो रही, इसलिए हमारा वोल्टेज प्रॉपर बन रहा है। तो अभी आपको ये श्योरिटी तो हो गई होगी ना कि हमारी चार्जिंग IC ओके है या नहीं है, ये क्लियर हो गया है। क्योंकि जैसे कि आपको कल ही जो हमारा, आज और कल में जो हमारा चार्जिंग सेक्शन चला था, उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन सा वोल्टेज हमारा हमें मिल गया तो हमारी IC के वोल्टेज इनपुट हो रहे हैं, और कौन सा वोल्टेज मिलने के पर हमें ये पता लगेगा कि हमारी IC ओके है कि नहीं है। तो ये आपको अभी प्रैक्टिकली क्लियर हुआ? जो सर ने पढ़ाया था वो सही हुआ? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलिए, तो अब ID थर्मल भी आपको चेक करा देते हैं।
तो अब इस बैटरी कनेक्टर में क्या रहेगा, मोबाइल है सैमसंग का, ठीक है, तो थर्मल इसका सब बोर्ड में रहेगा, ठीक है, और बैटरी कनेक्टर में आईडी होगी नहीं, यहाँ होगी हमारी सेंस की लाइन। तो सेंस की लाइन में एक रजिस्टर ए लगा है, एक रजिस्टर ए लगा है, तो एक साइड से हमारा बी बैट जा रहा है और एक साइड से हमारा जा रहा है ग्राउंड। तो जो आपको A50 वगैरह में डिजाइन बताई थी सेम टू सेम वही हमारी डिजाइन है। और ये जो दो सेंस की लाइनें आपको बताई थी ये हमारे फ्यूल गेज के लिए हैं। तो अभी हम सेंस की लाइन अगर चेक करेंगे तो सेंस की लाइन के लिए हमें क्या करना होगा, आईसी उठानी होगी। तो उससे पहले हम एक बार थर्मल देख लेते हैं, अगर इसकी हमें ज़रूरी पड़ी तो हम इसके बाद उठाते हैं, ठीक है। तो थर्मिस्टर हमें क्या मिलेगा, अब सब बोर्ड में है वो कहीं भी हो, लेकिन अगर हम बैट TH लिख देंगे तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार सर्च करके डायरेक्ट देखते हैं, नहीं होगा तो कनेक्टर से पकड़ लेंगे। आ गया बैट TH, ठीक है। तो ये बैट TH से ये कहाँ लगा है, हमारे सब बोर्ड में गया है। तो सर सब बोर्ड में देखिए जरा, देखते हैं, कई बार इसका सपोर्ट भी देते हैं, तो यहाँ अगर होगा तो हमें डायरेक्ट भी दिख जाएगा। यहाँ पे हम कूल टेस्टिंग करके हम ये तो पता कर सकते हैं ना कि यहाँ पे हमारा थर्मल है या नहीं है। बताया था ना कि थर्मल का काम कैसे करता है, कितना वोल्टेज बनता है, कितना डिवाइडर बनता है, ये आपको पता है ना। तो हम यहाँ पे मल्टीमीटर की टेस्टिंग से भी पता लगा सकते हैं ना कि हमारा थर्मल होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे उसको हॉट टेस्टिंग में वेरीफाई कर लेते हैं। ये लगा इधर क्या, ये है, हाँ यहीं पे होना चाहिए, एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं। नहीं है सर, एक मिनट, ये कंपोनेंट के साथ उन्होंने यहाँ पे सोल्डिंग वोल्डिंग भी कर रखी है ना, तो एक्चुअली उन्होंने काम कंडीशन तो क्या है, काफी देखो कर- शकल से लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि एक पॉइंट ग्राउंड से जुड़ा, एक हमारा वोल्टेज आया और ये यहाँ आपस में जुड़ के I2 जाएगा इधर से, तो यही कर होगा, लेते हैं। या तो वो यहाँ ब्लैक होगा तो देख के भी पता लग जाएगा। ये हमारे यहाँ पे हमें 1.1 मिल रहा है, ठीक है। और अपोजिट साइड, हाँ सर ये रहा, जो यहाँ एक साइड 1.8 आ रहा है हमारा फ्लैक्चुएशन में, ये देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पे कितना मिल रहा है हमें, 1.8, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा बैटरी नहीं लगा है तो ये वोल्टेज हमारा फ्लैक्चुएशन में ही रहेगा, आके जाएगा, ठीक है। और उसके बाद दूसरी साइड कितना मिल रहा है हमें डिवाइडर पे, 0.6, तो हमारा थर्मल यही हुआ ना, ये जो लगा ये हमारा थर्मल है। यहाँ पे हमें 1.8 आ रहा है और इस साइड हमारा डिवाइडर प्रॉपर बन रहा है, आ रहा जा रहा है, फ्लैक्चुएशन में आ रहा है। ये देखो आप दिख रहा है 0.6, 0.7, तो यहाँ पे हमारा जो थर्मल का डिवाइडर था वो प्रॉपर बिल्कुल, तो सर थर्मल का डिवाइडर भी प्रॉपर बन रहा है। थोड़ा कम आ रहा था, इस बात पे आपने ध्यान दिया। जो थर्मिस्टर में अपन ने पढ़ा था कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से थोड़ी वैल्यू उसकी ऑटोमेटिक ही कम रहती है, तो इसीलिए वहाँ पे अगर 1.8 आ रहा है, अगर आधे से डिवाइड हम करते हैं तो 0.9 आना चाहिए, तो 0.9 से वो कम आ रहा है। तो आपको ये भी बताया था कितने से कितने वोल्ट तक ओके रहेगा, वो आप लोगों ने फोटो भी खींचा था, ठीक है। तो ये तो आपको पता है कितने से कितने तक बनेगा तो ओके रहेगा। तो उस आधार पर बता सकते हो कि ये थर्मल हमारा ओके है कि नहीं है, ओके है ना, मतलब प्रॉब्लम सॉल्व है ना हमारा थर्मल का, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना थर्मल से, ठीक है। अब हम आगे इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो अभी हम इसका एक बार VCDT और चार्ज LDO को भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो अगर VCDT सर्च करना है तो हम डायरेक्ट भी VCDT सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो VCDT हमारी यहाँ पे आई हुई है, तो ये हमारी लाइन यहाँ पे गई, इसको हम पकड़ लेते हैं। तो हम इसके डिवाइडर पे पहुँचेंगे तो हमें वहाँ कंपोनेंट्स मिल जाएगा चेक करने के लिए। तो सर ये लगा हमारा R1 5012, तो इसको देखते हैं मदरबोर्ड में कहाँ लगा। ये 5012 हमारा लगा है इस एरिया में। पावर आईसी के सर ऊपर साइड सर्किट लगा है, ठीक है। हाँ ये इधर यहाँ पे है। भी सर एक कोने पे रजिस्टर मुझे लग रहा है कि कुछ कंपोनेंट ओपन है, तो क्या एनसी है 5012 हमारा, ये 50 नहीं 5012 पे हमें देखना है। तो एक साइड हमारा VBUS मिलेगा, ठीक है, और दूसरी साइड कम होके 0.5 हो जाएगा। ठीक। तो सर 5012 पे हमें डिवाइडर चेक करना है कि हमारा जो डिवाइडर है 5012 पे आप देखिए VCDT का डिवाइडर बन रहा है कि नहीं। ठीक है। तो मैं इसकी चेकिंग करता हूँ, हॉट टेस्टिंग।
सर 0.5 बन रहा है। हाँ तो ये ओके है। चार्ज एलडीओ देख लेते हैं। तो चार्ज एलडीओ नेक्स्ट, चार्ज एलडीओ हमारा ये बन रहा है इधर से लाइन आई चार्ज एलडीओ की, तो इसमें हमें 50-20 को देखना है। उसी के नीचे लगा हुआ है 50-20 ये लगा हुआ है, तो 50 2.8 सर। 2.8 चाहिए हमें, यहाँ प्रॉपर बन रहा है। तो हमारा VCDT और चार्ज एलडीओ का जो सर्किट था वो पूरा प्रॉपर ओके है। तो ठीक है सर, ये ओके है। उसके बाद हम आगे क्या चेक करें? तो अभी इसमें क्या है, थर्मल भी हमारा ओके है, चार्ज एलडीओ VCDT भी ओके है, चार्जिंग आईसी भी ओके है, सॉफ्टवेयर भी ओके है। अब हमारा जो बचता है, जो हमने रिक्वायरमेंट में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? रिक्वायरमेंट। अब जो रिक्वायरमेंट बचती है हमें वो चेक करना होगा, क्योंकि जब ये इतना सर्किट ओके है तो हमारी रिक्वायरमेंट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है। तो सर जैसा कि अभी हमने इसमें चेक करा, VCDT ओके, चार्ज एलडीओ ओके। अगर इस फ़ोन में सेंस की प्रॉब्लम होती तो हमारा फ़ोन या तो चार्जर से ऑन हो रहा होता, अगर फ्यूल गेज का सेंस कट जाता तो हमारा फ़ोन में क्या प्रॉब्लम आ जाती, बैटरी का परसेंटेज गायब हो जाता। मगर ऑन में जब हम चेक कर रहे हैं डिटेक्शन तो गायब नहीं होता। तो अभी मुझे नहीं लगता कि हमारे फ़ोन में सेंस की भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। यानी जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा भी था कि अगर हमारा मोबाइल पूरा ऑन हो रहा है तो अभी वो हमारी सेंस वाली लाइन की दिक्कत नहीं होगी। तो यानी जितना भी सर्किट था उतना हमने चेक कर लिया। लेकिन आप लोगों को भी पता है कि सैमसंग का मोबाइल है, अभी भी इसमें बहुत कुछ बाकी है। जैसा कि आप लोग भी जब आए हुए थे तो पहले आप लोग वीडियो देखते तो कोई भी सर्किट पे क्या है, फोनवे की टीम हमेशा फुल डिटेल में वीडियो डालती है। तो कई लोगों को लगता है कि सब वीडियो में बता ही रहे हैं तो इंस्टीट्यूट जाने की आवश्यकता क्या है। तो क्या आप लोग बताइए, आप लोगों ने जितना वीडियो में देखा सिर्फ उतना ही नॉलेज होता है? नहीं सर। यानी जो वीडियो में बताते हैं वो 2 और 5% होता है, उसके आगे भी बहुत कुछ होता है। तो जैसा कि इस मोबाइल में अपन ने देखा, इतनी हमारी सारी रिक्वायरमेंट ओके है, फिर भी हमारा स्विच ऑफ में चार्ज पे लगाने पे ओनली लोगो आ रहा है और चालू पे करने पे डिटेक्शन नहीं ले रहा है। ठीक है, तो अभी ये हम इसमें और आगे देखते हैं, अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे तो अभी और अगले स्टेप में हमें कहाँ प्रॉब्लम मिलती है। तो मुझे तो लग रहा है सर कि हो सकता है कि जो सद्दाम जी हैं उन्होंने कहीं ये सेट दिखवाया भी हो, और हो सकता है कि चैलेंजिंग के रूप में उन्होंने अपने को भेजा हो कुरियर के थ्रू, ताकि फोनवे की टीम ये बना पाती है कि नहीं बना पाती है। तो आई थिंक मुझे क्या है, फोनवे की टीम का एक रूल्स है कि फोनवे की टीम ज़्यादा दिखावा नहीं करती, ना कोई फालतू का एडवर्टाइजमेंट करते हैं। जो रियल है वो रियल ही रहेगा। तो यानी उन्होंने वीडियो बनाने का बोला था और हमारे सभी स्टूडेंट हमारे सामने हैं। मोबाइल बनेगा तब भी आपके सामने, नहीं बनेगा तब भी आपके सामने। तो आपको क्या लगता है? अभी आपको लग रहा है ये बनेगा? कुछ तो बाकी है या बहुत कुछ बाकी है? तो आप बताइए कि इस सेट को जब हम चेक कर रहे थे तो आपने जो डायग्राम्स अभी तक 2 दिन में पढ़ा है, जो चार्जिंग सेक्शन 2 से 3 दिन हो गए आपके चलते हुए, उसमें से कोई चीज़ अलग से हटके आपसे हिडन की गई हो या आपसे छुपाई गई हो या आपको ना बताई गई हो? तो आपको कुछ लगा अभी टेस्टिंग में? क्योंकि सर ने आपको पढ़ाया तो आपको ऐसा तो नहीं लगा कि हमसे कोई चीज़ छुपा ली गई हो या आपको कोई बताया ना हो या आपको जो बताया हो वो गलत बता दिया हो? तो अभी जितनी भी हमने यहाँ पे टेस्टिंग की है, तो आप लोगों को क्या लगता है यहीं ये ख़त्म होती है कि इसके आगे भी अभी बहुत कुछ है? तो आपको ये पता है कि अब आगे हम क्या क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं? आपको ये पता है ना लगभग? ठीक है। तो सर जहाँ तक हमने भी टेस्टिंग कर ली है, VCDT चार्ज एलडीओ तक सेंस वाली लाइनें हमें चेक नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी ओके हैं। तो अब हम इसमें क्या चेक करने वाले हैं नेक्स्ट? तो नेक्स्ट अभी सर्किट की रिक्वायरमेंट में बहुत कुछ बाकी है, तो हम स्टेप बाय स्टेप इसमें ढूंढते हैं कि अभी और कौन कौन सी लाइनें या कौन कौन सा हमारा सेक्शन अभी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कहीं बाहर से नहीं आते हैं, ये सारे सॉल्यूशन जो भी होता है सब स्कीमेटिक के अंदर ही होता है। तो देखते हैं आगे और स्कीमेटिक में क्या क्या ऐसा है जो हमारी इस समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकता है।
तो देखते हैं। और तो अभी हम इस चार्जिंग आईसी पर अपनी आ चुके हैं। इसमें अभी क्या क्या है, फ्यूल गेज का भी अपना कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे कुछ दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या ये हमारी चार्जिंग के लिए हमें चेक करना चाहिए? क्योंकि यहाँ साफ साफ लिखा है CHG यानी चार्जिंग का थर्मल, तो ये तो हमें देखना चाहिए। क्योंकि अभी जो हमने देखा था वो बेड थर्मल देखा था, ये चार्जिंग थर्मल है, हमें इसको देखना इम्पोर्टेंट है। तो इसको भी देख लेंगे, इससे भी नहीं होगा तो और आगे देखेंगे। तो सर जरा इसका डिवाइडर आप एक बार चेक करेंगे। ठीक है सर, ये कंपोनेंट नंबर बता ये हमारा रजिस्टर रहा लोकेशन और नंबर। लेआउट में ये कहाँ पर है। तो अभी ऐसे में हम इसको थोड़ा जूम करते हैं, फिर इसको पेस्ट करते हैं। तो ये हमारा सर जहाँ हमारी चार्जिंग आईसी थी उसके नीचे यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। तो ज़रा इस पर वोल्टेज चेक करिए आप। ठीक है सर, ठीक है। अब हम इसका वोल्टेज चेक करने वाले हैं। सर 1.8 तो मुझे मिल गया है एक साइड, और दूसरी साइड जो हमारा डिवाइडर बनना चाहिए वहाँ पे हमारा बन रहा है ओनली 4 मिली वोल्ट में बन रहा है 6790, मतलब 1 देखा जाए तो हमारा जो वोल्टेज यहाँ पे डिवाइडर प्रॉपर ही नहीं बन रहा है। 1.8 तो हमारा आ रहा है, यानी कंडीशन यहाँ ये है, इनपुट वोल्टेज हमें मिल रहा है तो इतना तो पता है आधे के समथिंग हमारा होना चाहिए, या थोड़ा कम भी रहेगा तो कुछ होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो मिली वोल्ट में आ रहा है, यानी 0 पॉइंट के बाद भी 0 लगा। तो अगर इसकी स्थिति देखी जाए तो अभी ये तो ओके नहीं है। तो अभी ये बताइए इसमें हम क्या चेक करने वाले हैं? अभी हमें यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा? पहले रजिस्टर की वैल्यू, उसके बाद हम क्या करेंगे? थर्मल की वैल्यू। क्योंकि हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमारा जो R1 था, R1 पे में जो इनपुट था, इनपुट पे हमें 1.8 मिल रहा है। अब हमारा जो R2 है, हो सकता है कि वो ओपन पड़ा हो या वाटर लॉक के कारण खराब हो गया हो। अभी हमें यहाँ पे सर्किट को चेक करना पड़ेगा। तो आपको ये पता है कि हम रजिस्टर की टेस्टिंग कैसे करते हैं, थर्मल को हम कैसे पकड़ेंगे कि वो सही है कि खराब है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई थी। तो अभी जब मैं रीडिंग लूंगा तो आप बताएंगे मुझे कि ये सही है कि खराब है। ठीक है, तो मैं अभी एक एक करके दोनों कंपोनेंट को रिमूव करूंगा और हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा कंपोनेंट फॉल्टी है। ठीक है, देखो थर्मिस्टर कहाँ लगा? आईसी के पास। R1 कहाँ लगा? ये इधर। यानी अगर हम प्लेट की बात करें तो इन्होंने इसके ऊपर ये प्रिंट कर दिया है, बल्कि हमारा कहाँ था? R1 इधर और R2 AIC के पास। तो अपन लेआउट में ही देख लेते हैं इसको और यहाँ पे सर चेक करेंगे। काफ़ी ट्राई किया उन्होंने काम करने के लिए, मगर उनको प्रॉब्लम क्या वही है ना, हमें अगर किसी चीज़ का नॉलेज ना हो तो हम कितनी भी CPU को निकाल लें, कितनी बार भी पावर IC बदल दें, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी? नहीं होगी ना। तो नॉलेज ज़रूरी है कि मतलब कि उठाना और लगाना ज़रूरी है। नॉलेज ज़रूरी है ना, क्योंकि एक IC को आप 10 बार भी लगा दोगे तो उससे थोड़ी कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। मगर जब तक उसकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो वो क्या काम करने वाली है? नहीं। तो अभी हम इस कंपोनेंट की जो हमारा रजिस्टर है इसकी हम वैल्यू चेक करेंगे। ठीक है,
तो अभी आप बताएंगे कि हमारी वैल्यू सही है कि गलत है, ठीक है। तो जो हम ओम्स मोड में चेक कर लेते हैं हमारी रजिस्टर की वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने कंपोनेंट को सोल्ड कर दिया है और चेक करते हैं कितने ओम्स हो गई है हमारी बढ़ के। मेगा ओम में आ गई अभी ये हमारा 993 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम्स के करीब हमारा ये। तो अभी ये आप बता सकते हैं कि ये हमारा डिवाइडर जो R2 के साथ लगा, R1 हमारा जो रजिस्टर था, ये काम करेगा कि नहीं करेगा? क्योंकि हमारा जो NTC होता है 47 के, 100 के और 10 किलो ओम्स की वैल्यू के साथ आता है। 100 के और 10 के साथ ही हमारा जो डिवाइडर होता है इसी के साथ बना होता है। अगर अच्छा, 100 एक और इंटरेस्टिंग चीज आज ही आपको क्लास में बताया, ये आज की ही क्लास में आपको जो बताया था। अभी एक चीज देखिए, क्या इसमें भी किसी कंपोनेंट्स की वैल्यू लिखी? नहीं। लेकिन आपको वो तरीका बताया है कि ना तो हमें सेम टू सेम मदरबोर्ड ढूंढना है, ना हमें सेम सर्किट ढूंढना है, फिर भी हम एक एक कंपोनेंट्स की प्रॉपर वैल्यू पता कर पाएंगे कि कितने ओम किलो ओम का लगा है। ये अभी बिल्कुल लाइव भी आपको दिखाया था। तो अभी उसके हिसाब से अपन इसका भी पता कर लेंगे कि कितनी होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो एक बहुत बड़ी बात है कि हमें अगर विदाउट मोबाइल सेम टू सेम अगर किसी के पता चल जाए तो ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि स्कीमेटिक में तो ये स्कीमेटिक नहीं, आपने सैमसंग के देखे बहुत सारे स्कीमेटिक ऐसे हैं जिसमें वैल्यू नहीं लिखी होती है। और ओनली रजिस्टर की नहीं, ट्रांजिस्टर, डायोड कुछ भी लगा है, हम उसका भी पूरा डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि कितनी वैल्यू का क्या है। तो हम इसका भी पता कर पाएंगे कि कितनी वैल्यू की है। तो अभी हम लोगों ने इसकी प्रॉब्लम फाइंड कर ली है, जो कि आपने देखा है कि जो CHG चार्जिंग थर्मल था हमारा, उसका डिवाइडर हमारा यहाँ नहीं बन रहा है। इसको फिक्स करने के बाद हम साइड में चेक करेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो फिक्स होता है। तो इसके बाद भी सर के बोल रहे हैं कि बहुत कुछ है चेक करने के लिए, मगर हमने क्या बोला था, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि जो जो लाइन में हमारी प्रॉब्लम मिलेगी 1 बाय 1 हमें इसको फिक्स करना होता है। पहले इसको फिक्स करेंगे, अगर आगे भी कुछ अगर प्रॉब्लम फिक्स नहीं होती है तो हम आगे भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फिक्स वैल्यू की रजिस्टर लगाएंगे, जो कि आपको कैलकुलेशन में सिखाई गई थी कि हमारा जो थर्मल होता है उसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, और जो हमारा कितने ओम्स का थर्मल है और उसके हिसाब से हमें कौन सी रजिस्टर लगानी है, ये एक हमने आपको कैलकुलेशन में सिखाई थी। और सेम रजिस्टर हम यहाँ पे इसमें लगाने वाले हैं, ठीक है। और वो कैलकुलेशन आपका कहाँ कहाँ काम में आने वाला है, स्पेशली उस जगह पर जहां हमें वैल्यू पता नहीं हो। जैसे रियलमी ओप्पो के मोबाइल आते हैं, रियलमी ओप्पो वीवो, इनके हमें स्कीमेटिक ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते हैं। तो यानी ये जो आपका फॉर्मूला था ये हर उन स्कीमेटिक यानी उन मोबाइलों में अप्लाई होगा जिनका हमें ना तो वैल्यू पता चलता है, ना हमें उसका स्कीमेटिक मिल रहा है कि R1 कितना है, R2 कितना है। लेकिन कंडीशन क्या है कि अगर हमें फॉर्मूला पता है तो स्कीमेटिक हो ना हो, हम फिर भी उसका सर्किट बना के उसको फिक्स तो कर पाएंगे। अभी जो मुझे कंपोनेंट की नीड थी वो मैं निकाल लूँगा 6A में से। मुझे सैमसंग के सेम बोर्ड की ज़रूरत नहीं है, ना ही सेम मदरबोर्ड से मुझे वैल्यू टेस्ट करने की ज़रूरत है। मेरा जो आपको बताया हुआ सॉल्यूशन था सर ने, जैसे कि आपको बताया था, तो वो कंपोनेंट हम किसी भी मोबाइल से निकाल सकते हैं। अगर हमें वैल्यू का पता है कि कौन से सर्किट में हमें कितने ओम्स की रजिस्टर यूज़ करना है, कहाँ हमारा क्या लगने वाला है, तो आप कंपोनेंट कहीं से भी अरेंज कर सकते हैं। आपको कोई सेम बोर्ड की नीड नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमारा जो कंपोनेंट है उसको फाइंड करके इसमें लगाने वाले हैं। ठीक है, जो हमारा जो कंपोनेंट था वो हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो यहाँ से हम ये कंपोनेंट रिमूव करके लगा देते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे कंपोनेंट हमारा जो था वो हमने R1 इंस्टॉल कर दिया है। थोड़ा मदरबोर्ड को ठंडा होने के बाद हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, डिवाइडर। क्या चेक करेंगे? डिवाइडर। ताकि जो हमारा वोल्टेज था वो डिवाइडर अब हमारा प्रॉपर बन रहा है या फिर नहीं, कि हमें R2 को भी
चेक करना पड़ेगा। तो पहले R1 लगा लिया हमने, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा डिवाइडर था वो प्रॉपर बनता है या फिर नहीं। ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम अब यहाँ पे वोल्टेज। तो कितना मिल रहा है हमारे यहाँ पे 1.8, और अब कितना मिल रहा है 0.56 फ्लैक्चुएशन में जा रहा है। तो पहले कितना मिल रहा था, प्रॉब्लम थी डिवाइडर सर्किट में, अभी ये ओके हुआ है। तो अभी हम फोन चेक करें, क्या लगता है आपको सॉल्व होगा? चलिए ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले सर आप इधर ले आइए, कैमरे को ऊपर ही ले आओ आप। तो इधर इंसर्ट कर दिया है फ़ोन में, और अभी देख सकते हैं चार्जिंग लोगो और 0.6 जैसा पहले था वैसा ही सेम ले रहा है। तो अभी देखते हैं हमारा। तो अभी जो आपका प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन आपको मिला? कैसे मिला? कोई आईसी चेंज की हमने? सिर्फ पढ़ने से ही हुआ है ना? बहुत से लोग मार्केट में बोल रहे हैं किताबी नॉलेज, किताबी नॉलेज। तो अगर नॉलेज ही नहीं होगा तो क्या कर लोगे आप? यहाँ पे आपने देखा इस वीडियो में कि हमने एक कंपोनेंट लगाया, सर्किट चेक किया, स्टेप बाय स्टेप हर चेक की। अगर वो चीज़ हमें पता ही नहीं होगी तो हम फ़ोन को कैसे रिपेयर करेंगे? तो अभी मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, प्रैक्टिकली नॉलेज कहाँ से आता है? अगर आपके पास थ्योरी नहीं होगी तो आप प्रैक्टिकल कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो अभी आप चीज बताओगे कि बहुत से लोग बोल रहे हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या सीक्वेंस होता है? तो अभी यहाँ पे आपने लाइव प्रैक्टिकल जब देखा तो आपको क्या लगा? हर चीज का सीक्वेंस होता है? हर चीज का सीक्वेंस होता है ना। तो अभी आपको कैसा लगा? तो अभी तो आपके क्लास के कितने दिन हुए? 5 से 6 दिन हुए ना। तो अभी आपको बस इतना ही मिलने वाला है कि आगे भी आप बहुत कुछ लेके जाएंगे। चलिए, थैंक यू। ये बताइए कितने लोगों ने YouTube पे वीडियो देख के फोन पे टीम ज्वाइन की? जी सर। सभी लोग वीडियो देख के आए हुए हैं। तो जो वीडियो देख के आप आए हैं, नॉलेज उतना ही मिल रहा है या कुछ और भी डीपली मिल रहा है आप लोगों को? मिल रहा है ना। आपने हाथ ऊंचा नहीं किया, आप पहले से परिचित हैं? नहीं, परिचित नहीं। आपने कैसे फोन पे में आने का निर्णय लिया? सर एक दूसरे यूट्यूबर है। हाँ, ओके ओके, ठीक है। तो हैप्पी हैं आप? अभी आपके 5 दिन हुए हैं, क्या लगता है आपको आगे मिलेगा कुछ? बहुत कुछ। चलिए